3 लेते हैं। कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन f है, अब फंक्शन क्या है, ये फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दी लेकिन बता रहे हैं कि फंक्शन मैप कर रहा है -5 to 5 क्लोज इंटरवल से सेट ऑफ रियल नंबर पे। कह रहा है कि दिस फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। सुनो बच्चों, सुनो एक बात बताऊं, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो पक्का कॉन्टिन्यूअस होता है। सुन लो, अगर कोई फंक्शन, ये मैं पहले बता चुका हूं, अगर कोई फंक्शन किसी डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है ना तो वो पक्का क्या होता है, उसी डोमेन में वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है। बट रिवर्स में नॉट बी ट्रू, मतलब कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन किसी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और कभी कभी वो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। आइए आपको एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए आपके पास मॉड ऑफ एक्स है, ये फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस फंक्शन को देखिए जरा, ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। अब ये आपका x डैश है और ये क्या आपका y डैश है। तो इस फंक्शन को यदि आप ध्यान से देखें बच्चों तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, बिकॉज इसको बनाने के लिए हमें कभी मार्कर नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। बट ये x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल तो नहीं है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब जो कॉन्टिन्यूअस होता है जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो भी सकता है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक। अब ये चेक करो, ये इस ओपन इंटरवल a to b में, ठीक है, चेक करो ये डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या, आप हर एक पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। यस, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका कुछ डिफरेंट स्लोप आएगा, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका कुछ डिफरेंट स्लोप आएगा, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका कुछ डिफरेंट स्लोप आएगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए कि हम अगर डिफरेंशिएबल है तो पक्का कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए डिफरेंशिएबल होने का मतलब है, इसी कर्व को आप देख लो, हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो पक्का कॉन्टिन्यूअस होगा। डिफरेंशिएबल है अगर हर एक पॉइंट पे तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, देखो जैसे कोई ग्राफ है, अब ये डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट पे, मतलब हर एक पॉइंट पे, ये देखिए ओपन इंटरवल a से लेके b तक के बीच में हर एक पॉइंट पे आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपके द्वारा निकाला जाना संभव है यहाँ पे, ठीक है। भाई देखिए ना, मान लीजिए कि ये यहाँ से ब्रेक होता है ऐसे करके, ये ऐसे होता, ये ऐसा ग्राफ होता, ठीक। तो ध्यान से चेक करो कि जब आप यहाँ तक पहुँचते तो हर एक पॉइंट पे आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल सकते, लेकिन आप यहाँ पहुँचते तो यहाँ तो आप टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते थे ना एंड पॉइंट पे इस पे। तो ये ब्रेक है, अगर ब्रेक नहीं होगा तो पक्का हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ए और बी के बीच में आप कुछ भी एक्स लो, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है इस कर्व पे, और टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप निकाला जा सकता है। और टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप निकालना ही तो क्या कहलाता है, डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस पक्का होगा, ठीक। इसी बात का यूज करते हुए स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। देखिए जैसे ही उसने बोल दिया क्या कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तुरंत मेरे दिमाग में आ गया क्या कि भाई अगर ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो सबसे पहली लाइन मैंने यहाँ पर लिखी, सिंस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमें पता है कि हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, तो वी ऑब्टेन 2 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल, ठीक है, इस क्लोज इंटरवल में फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और दूसरी कंडीशन की फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन दिस ओपन इंटरवल। बात समझ नहीं, समझ गए होगे अब तक, ठीक है। डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस है, तो दोनों कंडीशन मिल गई कि कॉन्टिन्यूअस भी हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब ये हो गया, लेकिन आगे वो क्या कहता है, आगे कहता है एंड इफ f dash of x does not vanish anywhere। ध्यान से चेक करिए, if f dash of x does not vanish anywhere, इसका क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि f dash of x ना कभी भी वैनिश नहीं होगा, का मतलब ये कभी भी जीरो नहीं होगा। मतलब f dash of x can't be equal to 0 for all x belongs to the open interval -5 से 5। बात समझिए, एंड पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी की हम कभी बात नहीं करते हैं ना, ये तो आपको पता है। तो सुनो, -5 से 5 के बीच में आप कोई भी x ले लो, कोई भी x ले लो, कुछ x का कुछ भी वैल्यू ले लो, ये जो f डैश ऑफ x है ये कभी वैनिश ही नहीं होता है, मतलब इसका कभी वैल्यू 0 ही नहीं आता है। मतलब समझो, ग्राफ तो इस फंक्शन का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए मान लीजिए कि आपका ग्राफ ऐसे, ये कुछ ऐसे ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ कहीं -5 आएगा और यहाँ कहीं क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। यहाँ 0 है अगर, तो यहाँ कहीं -5, यहाँ कहीं 5 आएगा, चलो ठीक। तो ध्यान से चेक करिए कि एक पॉइंट आपको यहाँ पे ऐसा मिल रहा है जहाँ पे हमने ये देखिए क्या निकाला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाला। तो ये जो टेंजेंट x से पैरेलल आ रहा है, मतलब f डैश ऑफ x क्या है, 0 है। लेकिन वो कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, मतलब इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, ये देखो। अब पता नहीं कैसा ग्राफ है, फंक्शन ही नहीं पता है तो ग्राफ कहाँ से बताना है आपको, ये कुछ इस तरीके का। अब देखिए ये रहा -5,
और यहाँ कहीं +5। अब मुझे यहाँ पे बीच में कोई भी एक ऐसा पॉइंट सर्च करके दिखा दो जहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब जो टेंजेंट हो वो एक्स एक्सिस से पैरेलल आएगा, कभी नहीं, क्योंकि ध्यान से करिए ये ऐसे, ये भी एक्स एक्सिस से पैरेलल नहीं है, ये ऐसे। तो कितने भी पॉइंट आप यहाँ पे ले लो, किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो एक्स एक्सिस से पैरेलल नहीं आएगा। यही वो बात कहना चाहते हैं कि इस ओपन इंटरवल में कोई भी सी ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है जहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स आपका कभी भी 0 नहीं होगा, या एफ डैश ऑफ C आपका कभी भी 0 नहीं होगा फॉर ऑल C बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल -5 से 5, ये बात कहते हैं। तो कह रहे हैं, फिर से पढ़ लीजिए, कह रहे हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है, 7 ये कंक्लूजन निकाला। कह रहे हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, प्रूव दैट एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। पता है जब इसने बोल दिया कि एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, मैं तुरंत समझ गया कि जब एफ डैश ऑफ एक्स 0 होता ही नहीं है तो रोल्स थ्योरम तो लगेगी नहीं है, क्योंकि रोल्स थ्योरम तब एप्लीकेबल होती थी, मतलब उसका रिजल्ट क्या आता था, एफ डैश ऑफ C 0 होता था, और मेरा तो एफ डैश ऑफ C यहाँ 0 है ही नहीं, मतलब MVT लगाने की संभावना है, MVT लगाने की संभावना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यही बात यहाँ लिखी क्या, कि देयरफॉर बाय MVT देयर एग्जिस्ट C, कोई C ऐसा एग्जिस्ट करता होगा इस ओपन इंटरवल -5 से 5 में, सच दैट कि ये वाला फॉर्मूला ट्रू होता होगा, मतलब एफ डैश ऑफ C इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ B माइनस एफ ऑफ A बाय B माइनस A। बात समझ में है कि नहीं? अब सुनो मेरी बात, अब सुनो, यहाँ पर A कितना है, A कितना है यहाँ पर, A है आपका -5, ठीक है, और B कितना है यहाँ, B है आपका 5, रख दो यहाँ ले जाके, तो क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ C, और C क्या है, C इस ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है, तो एफ ऑफ B आइए जरा निकाल लेते हैं फटाफट। तो एफ ऑफ B का मतलब, हाँ एफ ऑफ B का मतलब हो जाएगा, एफ ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दी हुई है तो बस यहाँ पे B की जगह आप 5 पुट कर दीजिए, एफ ऑफ 5 हो गया, माइनस एफ ऑफ A कितना हो जाएगा, एफ ऑफ -5 और डिवाइडेड बाय B माइनस A, B कितना है 5 माइनस A की वैल्यू खुद ही -5 है, तो थोड़ा ध्यान से रखिएगा। ओके, तो यहाँ से हो गया एफ डैश ऑफ C इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 और डिवाइडेड बाय 5 माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10। नाउ ध्यान दें स्टूडेंट, ध्यान दें, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, तो ये मैं ब्लू मार्कर से कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, ओके, और लेफ्ट हैंड साइड भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू एफ डैश ऑफ C हो जाएगा, यानी कि 10 इंटू एफ डैश ऑफ C। यहाँ 10 से 10 कट गया, तो आपके पास आ क्या रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपके पास आ रहा है एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5। अब मैं राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिख लूँगा, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आ गया, 10 टाइम्स एफ डैश ऑफ C के इक्वल आ गया कि नहीं? सुनो, अब मेरी बात सुनो, उन्होंने क्या बोला था, एफ डैश, उन्होंने बोला था एफ ऑफ -5 नहीं आना चाहिए, किसके इक्वल, एफ ऑफ 5 के इक्वल। सुनो मेरी बात, अगर क्या होता, मान लो कि अगर ऐसा हो जाता, क्या, एफ ऑफ -5 माइनस एफ ऑफ 5, मान लो अगर ये 0 के इक्वल हो जाए, एफ ऑफ -5, अरे कोई वैल्यू होगी ना यार, एफ ऑफ -5 माइनस एफ ऑफ 5 अगर 0 के इक्वल हो जाए तो इसको इधर भेज दोगे। अरे यार देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसा होता y2 माइनस y1, तो तुम y1 को उधर भेज देते ना, तो y2 क्या है तुम्हारा, y1, तो वही चीज़ तो कर रहा हूँ यार, ये y2 है, ये y1 है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 5। मतलब अगर ये डिफरेंस एफ ऑफ -5 एफ ऑफ और माइनस एफ ऑफ -5 और एफ ऑफ 5 का डिफरेंस अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तब इक्वल होंगे दोनों, नहीं तो नहीं होंगे। तो ध्यान से चेक करो भैया, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 ये 0 थोड़ी ना है, 0 थोड़ी ना है, ये क्यों नहीं है 0, इसलिए नहीं 0 है क्योंकि ध्यान से चेक करिए कि एफ डैश ऑफ C इज नॉट इक्वल्स टू 0, एफ डैश ऑफ C 0 के इक्वल नहीं था, क्योंकि ये फंक्शन जो था वो कहीं इसका डेरिवेटिव कहीं वैनिश नहीं होता है, यानी कि इसका डेरिवेटिव किसी पॉइंट C पे 0 नहीं होता है। इस ओपन इंटरवल में अगर आप कोई भी C चूज करो तो इसका फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नहीं होता है, तो एफ डैश ऑफ C इज नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, तो 10 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से राइट में, 0 इंटू 10 वापस 0 आ जाएगा, तो 10 एफ डैश ऑफ C भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अरे सीधी सी बात है यार, अगर 5 0 नहीं है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 50 भी तो 0 नहीं होगा, है ना। तो अगर कोई क्वांटिटी 0 के इक्वल नहीं है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी 0 के इक्वल नहीं होगी, मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है भैया तो ये इसके इक्वल था, तो ये भी तो 0 नहीं होगा। इसका मतलब एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल्स टू 0। बात समझ में है कि नहीं है? ठीक है, तो ये सब रीज़न आप लिखोगे जो मैंने लिखा है। और अगर एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम एक काम करते हैं, देखो जरा, नाउ एडिंग, ध्यान से सुनिए, एडिंग व्हाट, एडिंग एफ ऑफ -5 बोथ साइड। तो हमने राइट हैंड साइड भी एफ ऑफ 5 ऐड किया और हमने लेफ्ट हैंड साइड भी एफ ऑफ 5 ऐड किया। ऐसा करने से, सॉरी एफ ऑफ 5 नहीं, एफ ऑफ -5 ऐड करिए।
तो एफ ऑफ -5 हमने लेफ्ट में भी ऐड किया और एफ ऑफ -5 हमने राइट में भी ऐड किया। अब आप ध्यान से चेक करिए, एफ ऑफ -5 और एफ ऑफ -5, ये एफ ऑफ -5 नेगेटिव और ये एफ ऑफ -5 पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आ गया एफ ऑफ 5 बचा, इज नॉट इक्वल्स टू 0 प्लस समथिंग, यही आ जाएगा, यानी कि एफ ऑफ -5। ठीक, तो एफ ऑफ 5 इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ -5। तो ये बात समझ में, कुछ बच्चे बोलेंगे ये सब क्या ऐड कर रहे हो, अरे यार सिंपल चेक करो ना कि अगर तुम्हारे पास y2 माइनस y1 इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो y1 तुम बोथ साइड ऐड नहीं कर सकते हो, बताओ। y1 लेफ्ट में y1 राइट में, तो y1 से y1 कट नहीं जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस y1 इज नॉट इक्वल्स टू y2, ऐसा कुछ। ठीक है, और जिनको फिर नहीं समझ आ रहा तुम इसको उधर भेज दो यार, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे सोच लो, बीच में नॉट इक्वल टू लगा दो, खत्म कहानी। ओके चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि भाई एफ ऑफ 5 कभी भी एफ ऑफ -5 के इक्वल नहीं होगा। ये देखो, अरे यहाँ माइनस, अब इसको पलट दो, अगर ये इसके इक्वल नहीं तो ये इसके इक्वल भी नहीं होगा, यानी कि एफ ऑफ -5 ऐसा लगाना था, इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 5। करेक्ट, कर लीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और अगर हम डिस्कस करें, आप ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 5, मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, मतलब यही तो एंड पॉइंट्स थे -5 और 5, यानी कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी आ रहा है। और याद करिए जब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं आता था तभी तो हम एमबीटी लगाते थे, रोल्स तो फेल हो गई तभी एमबीटी लगी हुई है यहाँ, इसीलिए तो एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी आ रहा है। तो ऐसा कुछ है, शायद आप फील कर पाओ।